हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में दान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं और दान किए जाने के विभिन्न तरीके क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जुडिशियल कंपटीशन और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है और इसके लिए महत्वपूर्ण भी है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में दान को परिभाषित किया गया है। ब्लैकस्टोन और हाल्सबरी महोदय ने भी दान को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। जो आवश्यक तत्व है, अगर हम इन परिभाषाओं का अवलोकन करें तो हमें 6 प्रकार के आवश्यक तत्व निकल के आते हैं। संपत्ति की जो विषय वस्तु है वो चल या अचल हो, स्वामित्व का अंतरण हो, प्रतिफल का अभाव हो, अंतरण स्वेच्छापूर्वक किया गया हो, दान का प्रतिग्रहण किया गया हो और जो दान के संबंध में विधिक औपचारिकताएं हैं उनका पालन किया गया। जब हम दान के अंतरण के तरीके की बात करते हैं तो सामान्यतः 2 तरीके हैं, दान रजिस्ट्रीकृत विलेख और कम से कम 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित द्वारा किया जाएगा अथवा संपत्ति के परिदान द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब हम इसको विशेष रूप के संदर्भ में देखते हैं, विशिष्ट संदर्भ में देखते हैं, तो हम अलग अलग पॉइंट पे चर्चा कर लेंगे। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका दान कैसे होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका दान कैसे होगा, कोई एक्शनेबल क्लेम है, अनियोज्य दावा है, उसका दान कैसे किस तरीके से होगा, अगर भगवान या मूर्ति को दान किया गया है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, अवयस्क को किया गया है दान तो उसके लिए क्या आवश्यक है, और वर्तमान या भावी संपत्ति के संदर्भ में दान की क्या स्थिति है, और अगर दान एक साथ संयुक्तः कई व्यक्तियों को किया गया है तो उनकी क्या स्थिति है। इन सब बातों की चर्चा हम बहुत महत्वपूर्ण और लीडिंग केस के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि दान से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में उल्लंघित। अब धारा 122 क्या कहती है? धारा 122 दान किसी विद्यमान चल या अचल संपत्ति का स्वेच्छा तथा अप्रतिफल रहित अंतरण है। जो अंतरक अर्थात जो दान ग्रहीता है, दान करता है वो दाता कहलाता है, और अंतर्ती यानी जो दान ग्रहीता है वो अदाता कहलाता है। अगर हम ब्लैकस्टोन साहब की बात करें तो ब्लैकस्टोन ने कहा कि दान चल एवं अचल संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अनुग्रहित अंतरण है। इसी प्रकार से हाल्सबरी महोदय ने कहा कि दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कोई भी चीज वास्तविक कब्जाधारी द्वारा दूसरे को स्वेच्छा एवं प्रतिफल के बिना अंतरित की जाती है। वही बात निकल के आई कि अगर हम धारा 122 संपत्ति अंतरण अधिनियम, ब्लैकस्टोन साहब और हाल्सबरी की बात करें तो इन सब लोगों की परिभाषाओं और 122 की में उल्लंघित प्रावधान के अकॉर्डिंग जो तत्व निकल के आते हैं वो यही है कि दान चल एवं अचल किसी संपत्ति का किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी संपत्ति अस्तित्ववान होना चाहिए, उनका अस्तित्व में होना आवश्यक है। दान स्वामित्व का अंतरण है, उसमें स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए, प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, प्रतिफल विहीन होना चाहिए, यह अंतरण स्वेच्छा होना चाहिए, इस दान को स्वीकार किया जाना चाहिए और विधिक औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए। इन सारे तत्वों को हम इसके पिछली वीडियो में बहुत लीडिंग केस और रिसेंट केस के माध्यम से एक्सप्लेन किए हैं। आज हम इस वीडियो में जो दान के अंतरण के तरीके हैं इसकी चर्चा करेंगे और इसे केस लॉ के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर हम दान के तरीके पे आए तो दान को सामान्यतः रजिस्ट्रीकृत विलेख या 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित विलेख द्वारा किया जा सकता है अथवा संपत्ति के
परिधान द्वारा किया जा सकेगा। ये धारा 123 और ये एक सामान्य तरीका है। लेकिन अगर हम इसके विशिष्ट रूप में जाएं तो अलग अलग संपत्तियों के अलग अलग दान करने के तरीके हैं और उस पर हमारी न्यायपालिका का स्पष्ट व्यू भी है। अब हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे अचल संपत्ति का दान है, तो अचल संपत्ति के दान के संदर्भ में दाता द्वारा या उसकी ओर से ये हस्ताक्षरित हो और कम से कम 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित हो। 3 रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा यह दान किया जा सकेगा, यानी दाता द्वारा हस्ताक्षरित या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अचल संपत्ति का मौखिक दान नहीं किया जा सकता और इन तत्वों की अनुपस्थिति में किया गया दान अचल संपत्ति का दान पूर्ण दान नहीं माना जाएगा, यानी इसे आप विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं करा सकते। और यही बात गोमती बाई वर्सेस मुत्तूलाल AIR 1997 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। आगे चल करके अचल संपत्ति के दान की जो विशिष्टताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस हुआ था सुमित कुमार बनाम नरेश कुमार AIR 2016। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अचल संपत्ति के दान के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, किंतु यदि अन्य विधिक औपचारिकताओं को पूरा किया गया है, रजिस्ट्रेशन बाद में किया गया है या दानकर्ता की मृत्यु के बाद में किया हुआ है, तो भी ये दान वैध होगा और विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा। किंतु यदि दान के लिए केवल रजिस्ट्रेशन किया गया है, बाकी विधिक औपचारिकताओं का पालन नहीं हुआ है, इस संदर्भ में ये दान पूर्ण नहीं है। अर्थात आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मात्र दान का रजिस्ट्रेशन करा लेने से दान विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो जाता, उसके लिए अन्य सभी विधिक औपचारिकताओं का भी पालन किया जाना आवश्यक है। इसी जो सुमित कुमार वर्सेस नरेश कुमार AIR 2016 का जो मामला है, जिसमें माननीय न्यायालय ने बात कही है, इसकी पुष्टि यस सरोजनी अम्मा वर्सेस बेलायुधन पिल्लई श्री कुमार AIR 2018 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अगर हम चल संपत्ति के दान की बात करें, इसका क्या तरीका है, तो या तो यह अचल संपत्ति के लिए जो दान के तरीके उपबंधित हैं, अर्थात रजिस्ट्रीकृत विलेख हो, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणन हो, उस माध्यम से किया जा सकेगा, या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा। रही बात रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, तो चल संपत्ति के दान के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, ये पक्षकारों के विकल्प पर आधारित है, चाहे तो इसका रजिस्ट्रेशन कराएं या चाहे ना कराएं। इस मत का समर्थन KP आयुष्बी वर्सेस T नायडू AIR 2019 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तीसरे नंबर पे अगर हम अनुयोज्य दावे की बात करें, एक्शनेबल क्लेम का दान कैसे होगा, तो अनुयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है और अनुयोज्य दावे के अंतरण के संदर्भ में प्रोविजन TPA की धारा 130 में उपबंधित है। अगर हम एक्शनेबल क्लेम को समझें कि क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, अनुयोज्य दावा ऐसा अप्रतिभूत ऋण या किसी जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष प्रदान करने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता है, चाहे ऐसा ऋण या फायदाप्रद हित वर्तमान, प्रोद्भवान, सशर्त या समाश्रित हो। अनुयोज्य दावे का अंतरण, विक्रय, दान, बंधक या विनिमय किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। अब अगर हम दान के संदर्भ में देखें, तो अनुयोज्य दावे के दान के लिए जो की पॉइंट है वो ये है कि अंतरक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, लिखित विलेख द्वारा, माने अंतरक के द्वारा हस्ताक्षर और लिखित में किया जाना आवश्यक है। इसका रजिस्ट्री किया जाना आवश्यक नहीं है,
संपत्ति का परिदान किया जाना भी आवश्यक नहीं है। और इसी मत का समर्थन अनराज बनाम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु AIR 1986 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। आगे चल करके जैसे इस मामले में न्यायालय ने कहा कि लॉटरी के ड्रा में भाग लेने का अधिकार अनियोज्य दावा है और इसका अंतरण एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से किया जा सकता है। अगर हम इन धारा 123 को देखें तो एक अपवाद भी निकल के आता है। धारा 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाता है, दो मामलों में लागू नहीं होता। एक, सुखाधिकार के अंतरण के संदर्भ में सेक्शन 123 अप्लाई नहीं होती, और विभाजन के द्वारा जो संपत्ति अंतरण होती है उसमें भी धारा 123 की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। ये दोनों धारा 123 के अपवाद हैं। आगे चल करके हम चौथे नंबर पे मूर्ति को किए गए दान की बात करेंगे। भगवान या मूर्ति को जो दान किया जाता, इस संदर्भ में प्रारंभ में न्यायालयों में मतभेद था। पटना उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि मूर्ति को जो दान किया जाता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। मुन्नूलाल वर्सेस राधा कृष्ण, ये इलाहाबाद का केस था, और देवी शरण वर्सेस नंदलाल, ये AIR 1929 पटना का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अगर मूर्ति को कोई दान किया गया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, किंतु आगे चल करके मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मूर्ति को दान किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूर्ति बोल नहीं सकती है। और ये बात मद्रास उच्च न्यायालय ने नरसिंह स्वामी वर्सेस वेंकटलिंगम AIR 1927 के मामले में किया। तो जब मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के व्यू को देखते हैं तो दो मत हो गया। एक धारणा है कि रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, दूसरी धारणा है कि रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं। पुराना केस है, लेकिन अब रिसेंट जो व्यू है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद को शांत किया और स्पष्ट कर दिया कि भगवान या मूर्ति को किए गए दान के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस था साईनाथ मंदिर ट्रस्ट वर्सेस विजया AIR 2011। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूर्ति को किए गए दान के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, अर्थात मूर्ति को मौखिक दान किया जा सकता है, किंतु यदि धार्मिक ट्रस्ट है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसी बात की पुष्टि आगे चल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री दधिवन महाप्रभु ब्रिज वर्सेस परमानंद साहू AIR 2020 के मामले में भी किया है। आगे जब हम अवैध की बात करते हैं कि अवैध को किया गया दान की क्या स्थिति है, तो अदाता को दान करने के समय पर अस्तित्व में होना आवश्यक है। अवयस्क अथवा पागल व्यक्ति को भी दान किया जा सकता है, यहां तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी दान किया जा सकता है, बशर्ते कि वह उसकी तरफ से सक्षम व्यक्ति द्वारा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, स्वीकार किया जाना चाहिए। एक शर्त और है, अदाता को हमेशा निश्चित होना चाहिए जनसाधारण को किया गया दान शून्य होता है। ये बात धारा 123 में उपबंधित है। दो नियम और है जो वर्तमान एवं भावी संपत्ति के दान के संदर्भ में है। इस मामले में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 124 कहती है कि जहां दान की विषय वस्तु में वर्तमान एवं भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट है, वहां भावी संपत्ति का दान शून्य होगा, क्योंकि वैध दान के लिए आवश्यक है कि जिन संपत्ति का दान हो रहा हो उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। इसी प्रकार से जहां दान कई व्यक्तियों को किया गया है और उनमें से एक दो ने या कुछ एक ने स्वीकार नहीं किया है, इस मामले में धारा 125 के जो नियम हैं वो ये हैं कि ऐसा इनकार करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में ये दान शून्य हो जाएगा, और जिन्होंने उस दान को स्वीकार किया है उनके पक्ष में ये दान वैध माना जाएगा। अब जो एक अंतिम पॉइंट आता है, विधिक औपचारिकताओं का पालन। इस संदर्भ में जैसे रजिस्ट्रेशन है, अटेस्टेशन है, ये जो बातें हैं लिखित में होना आवश्यक है।
अगर इन सब विधिक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है तो हमारा दान शून्य हो जाएगा। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक लीडिंग केस था गोलप बरोह वर्सेज करुणेश्वर बराह AIR 2015 एवं राधा शाह वर्सेज गिरजा देवी AIR 2018। इन दोनों केस के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक दशा में दान के लिए विधिक अपेक्षाएं जैसे रजिस्ट्रेशन एवं अनुप्रमाणन का पालन किया जाना आवश्यक है। अगर इन विधिक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया ये दान शून्य हो जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो में दान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है और उसके अंतरण किए जाने के विभिन्न तरीकों की चर्चा की। हमने दान के विभिन्न तरीकों की चर्चा के संदर्भ में महत्वपूर्ण लीडिंग केस की चर्चा की। इसके पहले की वीडियो में हमने दान के आवश्यक तत्व को भी इसी प्रकार से रिसेंट लीडिंग केस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम दान के टर्मिनेशन की बात करेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके प्रकार हैं जैसे दुर्भर दान, सर्वस्वदाता दान और बिल में क्या अंतर है, इसकी भी चर्चा करेंगे। दान और वसीयत में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इस संबंध में जो भी वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।